आइए, जागरण का असली मकसद है मन के अंदर जागृति पैदा करना। और मेरी कही बात से यहाँ बैठे अगर किसी एक भक्त ने भी अमल कर लिया तो मैं आज समझूंगा कि आज इस परिवार का जागरण करवाना सफल हो गया। अभी 26 तारीख से माँ के पवित्र पावन नवरात्र शुरू हो गए और 3 अक्टूबर की माँ भगवती की पवित्र पावन अष्टमी है। और उस दिन लगभग हम सभी लोग अपने घर के अंदर कढ़ाई करते हैं। कौन कौन करता है? सभी करते हैं। और एक बात बताओ, जिस दिन हम लोग कढ़ाई करते हैं, क्या उस दिन वो छोटी छोटी कन्याएं हमें आसानी से मिल जाती हैं? नहीं मिलती। ये वजह क्या है? जिन बेटियों की हम दुर्गा समझ के, लक्ष्मी समझ के पूजा करते हैं, इंसान आज उन्हीं बेटियों को पैदा होने से पहले मार देता है। मगर मैं एक बात कहता हूँ, बेटे भाग्य से मिलते हैं मगर बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। हर बेटी की किस्मत में पिता होता है, लेकिन हर पिता की किस्मत में बेटी नहीं होती। खुशनसीब वो परिवार होते हैं जिस घर के अंदर बेटियां जन्म लेती हैं, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि माँ बाप के साथ अगर कोई सुख दुख हो जाए ना, बेटा पहुंचे ना पहुंचे मगर बेटियां जरूर पहुंचती हैं। बैठी ससुराल में मगर ध्यान फिर भी विदा होती है तो जाते जाते भी कुछ चावल के दाने अपने बाबू राजा के आंगन में बिखेरती हुई जाती है, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बाबू का घर इसी तरह हरा भरा रहे। और बेटियां जो कभी अपने लिए कुछ मांगती भी नहीं, छोटी होती हैं, भाई बहनों की खुशियां मांगती हैं, माता पिता की खुशियां मांगती हैं। शादी हो गई, ससुराल में चली गई तो फिर पति की खुशियां और बच्चों की खुशियों में वो सारी जिंदगी निकाल देती हैं। और जिस ससुराल के लिए वो बेटी सारी जिंदगी निकालती है, जब इस संसार को छोड़ कर जाती है ना, तो ससुराल की ओर से लकड़ी और कफन भी नसीब नहीं होता, वो भी मायके परिवार को देना पड़ता है। ऐसा दस्तूर है हमारे इस समाज का। पिता बाहर से आता है ना, सबसे पहले बेटी भागी हुई जाती है। पापा आपके लिए पानी लाऊं, आपके लिए चाय लाऊं, आपने कुछ खाया, आपने कुछ पिया। एक ही सांस में ना कितने सवाल जवाब कर जाती है। और इन्हीं बेटियों के लिए चंद लाइनें लिखी हैं मैंने, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। कि चिड़िया होती हैं लेकिन पर नहीं होते बेटियों के। चिड़िया होती हैं लेकिन पर नहीं होते बेटियों के। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, लेकिन घर नहीं होते बेटे। आज तक ये समझ में नहीं आया कि बेटी का असली घर कौन सा। पैदा होती है, माँ बाप कहते हैं ये पराई है, आज नहीं तो कल हमें छोड़कर चली जाएगी। शादी हो गई, ससुराल में चली गई तो फिर ससुराल पक्ष के लोग भी कहते हैं कि ये तो पराए घर से आई। मगर इन बेटियों के लिखा है मैंने कि चंदा की शक्ल हूबहू होती हैं बेटियां। चंदा की शक्ल हूबहू होती हैं बेटियां, और फूलों पर शबनम की बूंदों सी होती हैं बेटियां। उस शहर के माहौल को धिक्कार है जिस शहर में बेआबरू होती हैं बेटियां। और बेटियों के होने पर कभी मायूस मत होना, क्योंकि बेटों से भी प्यारी होती हैं। होते ही पैदा लक्ष्मी कहलाती हैं बेटियां। होते ही पैदा लक्ष्मी कहलाती हैं बेटियां। और माँ बाप के ताने सहकर भी पल जाती हैं बेटियां। एक नहीं दो दो कुलों को रोशन कर जाती हैं बेटियां। इंदिरा बनकर इस देश पर शासन चलाती हैं बेटियां। रानी बनकर शत्रु पर टूट जाती हैं बेटियां। और मन में अगर जज्बा हो आसमां को छूने का, तो फिर कल्पना चावला बनकर आसमां को छू जाती हैं बेटियां। इतना सब कुछ होने के बाद भी थोड़ा सा तो प्यार चाहती हैं, थोड़ा सा तो प्यार चाहती हैं बेटियां। मगर आज इंसान बेटी के जन्म से नहीं, उसके कर्म से घबराता है। क्योंकि जब बेटा पैदा होता है तो वो भी खाली हाथ आता है, और जब बेटी पैदा होती है तो वो भी खाली हाथ आती है। ना कुछ बेटा लेकर आता है और ना कुछ बेटी लेकर आती है।
मगर इंसान बेटी के जन्म से नहीं उसके कर्म से घबराता है। क्यों? क्योंकि जिन बेटियों को माँ बाप बड़े प्यार से बड़े लाड से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, शादी के बाद कुछ दहेज के लोभी इंसान ऐसे होते हैं जो उन मासूम बेटियों के साथ ना जाने कैसा कैसा अत्याचार करते हैं। उन्हीं अत्याचारों को देखते हुए आज इंसान बेटी के जन्म से भी घबराता है। मगर वो बेटी उस परम पिता परमात्मा से, इस माँ भगवती से एक शिकायत करती है कि माँ, घर में अगर बेटे साथ भी हो, माँ बाप कभी उन्हें अपने से अलग नहीं करता, और बेटी अगर घर में एक भी हो तो क्यों माँ बाप उसे अपने पास नहीं रख सकता। आइए इस भजन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो सुनने के बाद लिखने वाले के लिए तारीफ करें। आओ मैं करता हूं। मुझे माँ से मिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से मिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से मिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। ताली बजा के सभी हाथ जोड़ेंगे। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सनागे, वो भी अपना पराया सनागे। ऐसा दस्तूर क्यों है मैया, एक पल में किया उनके आगे, एक पल किया उनके आगे। इस घर आंगन में बेटी खेल कूद कर बड़ी होती है, घर की हर चीज पर अपना हक जताती है, ये भी मेरी है और ये भी। छोटी छोटी चीजों के लिए भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, मगर शादी के अगले ही रोज सब कुछ पराया हो जाता है, और इतना पराया हो जाता है कि घर के जो पुराने सूट साड़ियां पड़ी हुई है ना, वो भी अगर ससुराल लेकर जाने होना तो पहले माँ से पूछती है, माँ मैं ये कपड़े ले जाऊं। अगर माँ की इजाजत होगी तो वो बेटी उन कपड़ों को भी हाथ लगाएगी, नहीं तो वो कपड़े भी वही छोड़ जाएंगे। घर की हर छोटी छोटी चीज पर जब वो अपना हक जताती थी कि माँ, कभी कभी तो भाई बहनों में लड़ाई हो जाती थी कि मम्मी देखना भैया मेरी पेंसिल लेके चले, मेरा पेन लेके चले। छोटी छोटी चीजों के लिए भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, और कभी कभी तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि वो भाई भी कहता था, अच्छा जिस दिन तेरी शादी होगी ना मैं प्रसाद बांटूंगा। अक्सर हर घर में बात सुनने को मिलती है,
मगर जिस दिन उस बहन की शादी होती है ना, वो भाई एक कोने में खड़ा छुप कर रो रहा होता है। अपना पराया साला गे, वो भी अपना पराया साला गे। ऐसा दस्तूर क्यों है मैया, एक पल में किया उनके आगे, एक पल में किया उनके आगे। एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया। तेरी कैसी निभाई है, मुझे माथे गिरा गिरा यही सुना, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और अक्सर एक बात हर घर में देखने को मिलती है कि जब बेटे को किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, जब बेटे को किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो जाकर अपनी माँ का पल्लू पकड़ता है। और जब बेटी को किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो वो जाकर अपने पापा का पल्लू पकड़ती है। और पापा ने अगर एक बार भी कह दिया ना कि बेटा ये चीज मैं तुझे अभी नहीं दिलवा सकता, बेटी कभी पलट कर नहीं कहते कि पापा आप ये चीज मुझे कब ला लो। उसे मालूम है जिस दिन मेरे पापा की सामर्थ होगी, मेरे पापा वो चीज मेरे लिए अवश्य कराएंगे। क्योंकि हर पिता का एक सपना होता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन मानता है कि मायका जो है वो माँ से होता है? एक बार हाथ, कौन कौन मानता है कि मायका माँ से होता है? मगर मैं एक बात कहता हूँ, मायका माँ से नहीं, मायका पिता से होता है। ससुराल में बैठी बेटी को अगर ये संदेश चला जाए ना कि तेरी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई, रोती बिलखती जरूर है, मगर किसी तरह अपने आप को संभाल लेती है कि अभी तो मेरे पापा का साया नहीं सर। मगर जिस दिन उसे ये मालूम हो जाता है ना कि तेरे पापा इस संसार को छोड़कर चले गए, रोती बिलखती आकर मायके की चौखट में गिर जाती है, ये सोचकर कि आज के बाद तेरे लिए तेरे मायके का दरवाजा जो है वो बंद हो। क्योंकि भाई भाभियां कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उस बेटी को दोबारा मायके आने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है कि कोई ऐसा बहाना बने मैं जाकर अपने भाइयों से मिलकर आऊं, कोई बहाना बने मैं जाकर अपने भतीजों से मिलकर आऊं। बड़े खुशनसीब वो बच्चे होते हैं जिनके सर पे माता पिता का साया होता है। और वो बेटी कहने लगी, जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे, बाबुल दिया हंस के मुझे, बाबुल प्यार इतना दिया है मुझको, क्या क्या मैं बयां कर
करूं दिल से, क्या क्या मैं बयां करूं दिल से। इस घर में पली उस घर से ही माँ, इस घर में पली उस घर से ही माँ, मेरी कैसी बिताई है, मुझे माँ से बेटियाँ क्यों पढ़ाई है, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पढ़ाई है। बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। तेरे बाबुल पे क्या बीत रही, बेटी तू ये क्या जाने, हो बाबुल पे क्या बीत रही, बेटी तुझे क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के बुलाना है, बाबुल का ये घर बेटी और कहते हैं जब बेटी की विदाई होती है, कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, उसकी भी आंखों से आंसू आ जाता है। और विदाई के वक्त माँ बाहर से रोती है और पिता अंदर से रोता है। डोली में बैठी वो बेटी अपने पिता से प्रार्थना करती है कि बाबू राजा जाओ, पहले मेरी माँ को चुप कराओ, ऐसा ना हो कि रो रो कर मेरी माँ बीमार पड़ जाए, पर बाबू राजा अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो फिर हमारे इस परिवार को संभालने वाला कोई नहीं। और जब पिता के कहने पर भी माँ चुप नहीं हुई, वो बेटी खुद डोली से उतरी, जाकर माँ को गले लगा लिया कि माँ क्यों रोती है। जब तुझे ये मालूम है कि बेटियां तो पैदा होते ही पराई हो जाती, याद कर वो दिन, एक दिन तू भी तो अपने बाबू राजा के घर को छोड़कर मेरे बाबू राजा के घर में आई, तो माँ क्यों रोती। माँ को गले लगाकर कहने लगी कि माँ अब तो जाना पड़ेगा मुझको, छोड़ा रहना पड़ेगा तुझको, छोड़ा रहना पड़ेगा तुझको। गलतियाँ कर देना मेरी, दूर रहना पड़ेगा तुझको, दूर रहना पड़ेगा तुझको। अच्छा चलती हूँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ अब गले से लगा। बेटियां तो पराई हैं, मुझे माँ से मिला। अगर अच्छा लगा हो भजन तो ताली बजाओ। अब एक बार क्या तो क्या मारना, अब इतना सीरियस नहीं होना, एक बार हंस के दिखाओ साहब। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। मगर क्या करें, ये कड़वी सच्चाई है, इंसान इस सच्चाई से भाग नहीं सकता।
और इस दुख को, इस दर्द को सिर्फ वही समझ पाता है जिसने अपनी बहन को अपने से जुदा किया हो, जिसने अपने बेटे को अपने से जुदा किया हो। एक बार करो सच्चे दरबार की